Hello students, today we'll be taking our new chapter, Our Beautiful Country. I am Nitika. I will be teaching you SST. And the new chapter is Our Beautiful Country. And in this chapter, we will be studying about mountains, plateaus, plains, deserts and islands. Moving further to our first slide. Uh, oh, what can you see in this image? This image is the satellite view of India. Clear? You can see how beautiful India is looking. Now, let us start. India is one of the most beautiful country in the world. आप इस इमेज से देख के समझ सकते हैं कि इंडिया कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना? Some places have mountain. It has many landforms. Sorry, it has many landforms. Clear? Some places have mountains while other have flat land. Flat land क्या होता है? Flat land आपका plains होते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए नीचे में जो इमेज है इसमें देखिए that is your plain. You can see. अब इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो हमारा प्लेन कहाँ है? सी द कर्सर ऑफ द माउस, दिस इज द प्लेन. क्लियर? एट सम प्लेसेस द लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स. जो लैंड रॉक से बने होते हैं उन्हें हम प्लेटू कहते हैं, ठीक है? ये जो देखिए ये प्लेटू रीजन है आपका. क्लियर? और मैप में ये आपका प्लेटू रीजन है. ये क्या होता है? मेड अप ऑफ रॉक होता है, ठीक? एट अदर प्लेसेस इट इज कवर्ड विथ सैंड. जो एरिया सैंड से कवर्ड होता है वो क्या होता है? डेजर्ट, ठीक है? लेट अस रीड अबाउट द डाइवर्स लैंडफॉर्म्स. इसमें डाइवर्स लैंडफॉर्म का क्या मतलब हुआ? देखिए इंडिया में आपके माउंटेन है, प्लेटू है. माउंटेन कहाँ है? ऊपर का रीजन. ये जो है ना हिमालयन रीजन, ये आपका माउंटेन रीजन है. प्लेटू होता है, उसके बाद प्लेन होता है और सी लेवल ये जो आपका सी है ये सारा आपका सी लेवल होगा. तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ. इंडिया के मैप में ये आपका सी है, ये सी लेवल में आएगा. ये एरिया जो है आपका ये आएगा आपका प्लेन में. एंड ये एरिया जो है ये सब आपका प्लेन में आता है. और ये जो है ये एरिया आपका प्लेटू रीजन है. और ऊपर का जो एरिया है ये माउंटेन है. आई होप यू ऑल आर क्लियर. नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स एंड माउंटेन दो अलग चीज होती है. ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड. हिल क्या होती है? हिल जो होती है इट इज शार्प एट द माउंटेन जो होती है वो शार्प होती है एट द टॉप. लेकिन जो हिल होती है वो राउंड शेप में होती है. हमेशा ये बात याद रखिएगा बेटा कि हिल एंड माउंटेन दो अलग चीज़ें होती हैं. हिल जो होती है वो टॉप पे राउंड होती है और वो छोटी साइज में होती है. लेकिन जो माउंटेन होती है बेटा वो जो है शार्प होती है और ऊंची होती है. नाउ हाई लैंड विथ अ राउंड टॉप इज कॉल्ड हिल. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस. द विंध्या रेंजेस in central India and the Nilgiri hill in the south India are the example of hills. A very high hill with a sharp top peaks are called mountains. ठीक है? मैंने just बताया आपको. The Himalayan mountain ranges lie in the north. There are many peaks in these mountains. इस रेंज में जो है बहुत से माउंटेन है. यू कैन सी इन दिस मैप. ओके.
मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विथ स्नो, ये मैक्सिमम जो है स्नो से कवर्ड रहती है, ठीक है। यू कैन सी द एरिया इन दिस, चाइना के पास की जो ये ऊपर की एरिया है ये सब मैक्सिमम स्नो से कवर्ड रहती है। इन द माउंटेन रीजन इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, जो भी ये माउंटेन की एरिया होती है, ऊपर की रीजन होती है, वो पूरे साल जो है बर्फ से ढकी होती है और वहाँ ठंड होती है। माउंट एवरेस्ट, आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक। सी दिस इन द मैप, ये आपका माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे, क्लियर। माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर, इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, क्लियर। माउंट एवरेस्ट क्या है, हाइएस्ट पीक है हिमालयन माउंटेन रेंज में। एज वेल एज इन द वर्ल्ड, not only in the Himalayan region but also in the world. Many rivers such as Ganga, Yamuna, Satluj and Brahmaputra originate in these mountains and flow down to the plains. Now look in this map. Ganga, Yamuna, after that Brahmaputra, and then Indus पाकिस्तान से होके जाती है बेटा, and these all originate and flow down to the plains, ठीक है। These rivers are formed by melting snow, as I told you कि ऊपर जो एरिया होता है वो बहुत कोल्ड होता है और वहाँ से जो है जो स्नो होती है वो पिघलती है और फिर वो ये क्या। नाउ मूविंग टू आवर न्यू स्लाइड, इन दिस स्लाइड विल बी स्टडिंग अबाउट द प्लेन्स. But before moving to the plains, I would like to explain you this map. Okay, now ये जो brownish है ना, brownish area, ये क्या है आपका, ये आपका mountain region है, ठीक। ये पहाड़ होता है बेटा, और ये जो light brown region है ना, ये आपका plateau region होता है, ठीक। उसके बाद जो ये ग्रीन एरिया दिख रहा है वो आपकी इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये आपका प्लेन रीजन है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर ये बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी, ये सारी क्या हैं, ये एक ओशियन है, ये सीज हैं, ठीक है। इन्हें हम ब्लू से डिफाइन करते हैं, ठीक। और ये जो तिब्बत ऊपर दिया हुआ है पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपका स्नो से ढका होता है, ठीक है। नाउ प्लेन्स, फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन। नीचे जो इमेज दिया है, लुक एट दैट, ये एकदम फ्लैट होता है, ठीक। टू द साउथ ऑफ हिमालय लाइज द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। टू द साउथ ये क्या है आपका, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, इंडो गैंगेटिक प्लेन इसे कहते हैं, क्लियर। इन द प्लेन समर आर हॉट एंड विंटर आर कोल्ड। यहाँ ये आप इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया में ही आते हैं बेटा, यहाँ समर हॉट होता है ना एंड विंटर कोल्ड, तो प्लेन एरिया के यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि समर्स में वो हॉट होते हैं और विंटर्स में वो कोल्ड होते हैं। रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दिस प्लेन। रिवर लाइक गंगा एंड यमुना ये इस प्लेन के थ्रू ही फ्लो करते हैं। दीज रिवर हैव मेड द सॉइल फर्टाइल। जहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर रहेगा, जहाँ प्रॉपर रेनफॉल होगा, वहाँ की लैंड अपने आप फर्टाइल हो जाएगी, ठीक। एज अ रिजल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। यहाँ पे जो है क्रॉप ग्रो करते हैं। देयर इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड along द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं
और ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक, इट इज़ नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, these plain meet at कन्याकुमारी। these plain meet at कन्याकुमारी, ये आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे ये मीट करते हैं। रिवर सच एज नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी, महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा and Kaveri flow through these plains and fall into the sea। ये जो है sea, they flow into the sea। The coastal area are neither very hot nor very cold। जो coastal area होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। Now for moving to the next slide। Now in this slide we'll be studying about the plateaus। अब plateaus, इसमें आप देखिए plateaus कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। ये देखिए प्लेटू रीजन जो येलो है ना, जो भी यहाँ येलो कलर में मैप में शो कर रहा है वो आपका प्लेटू रीजन है। यहाँ नीचे जो इंडेक्स दिया है इस पर आप देख सकते हैं कि प्लेटू रीजन जो है यहाँ येलो में शो किया जा रहा है। ठीक है, एंड नाउ अ हाई लैंड विथ steep side and a flat top is called a plateau। high land, see this in this image, high land with a flat top। ठीक है, steep side, ये जो खाई की तरह डायरेक्ट आता है ना, ये इसे हम steep side कहेंगे बेटा। फिर the southern part of India is a plateau। see in the map, ये जो हमारा southern part है ये हमारा प्लेटू रीजन है। क्लियर, द सदर्न प्लेटू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटू। ये जो सदर्न में जो साउथ साइड में हमारा प्लेटू रीजन है इसे हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। प्लीज़ आप लोग रेगुलरली जो है मैप पे देखते रहिए। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री। मैप में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम रीजन येलो कलर से है ना, ये सब आपका प्लेटू रीजन है। तो यू कैन इमेजिन दैट कितनी ज़्यादा एरिया जो है हमारे इंडिया में वो प्लेटू रीजन में आती है। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय हिल्स, हिल रेंजेस ऑफ 3 साइड। ये जो एरिया है 3 हिल से सराउंडेड है। ईस्टर्न कोस्टल ये जो प्लेन है ना इधर इससे, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, और ऊपर अरावली हिल से। ठीक है, विंध्या रेंजेस, ये सारे जो हैं इससे जो है वो डेक्कन प्लेटू घिरा हुआ है। इट हैज़ अ अनइवन सरफेस, द लैंड इज हार्ड एंड रॉकी। फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको प्लेटू के बारे में बताया था कि प्लेटू क्या होता है, वो रॉकी जो होता है रॉक से बना होता है पूरा वो। ठीक, इट इज़ लेस फर्टाइल लैंड फर्टाइल देन अ प्लेन, ये जो है कम फर्टाइल होता है। देर आर मैनी रिवर इन द डेक्कन प्लेटू। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताए थे, जैसे नर्मदा हुआ, तापी हुई, गोदावरी हुई, ये सारी जो है डेक्कन प्लेटू, ये सारी रिवर हैं डेक्कन प्लेटू में। दे डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर। ठीक है, बारिश का जो पानी होता है ना उसके लिए डिपेंड करते हैं। सम पार्ट ऑफ द प्लेटू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ के मैक्सिमम एरिया जो है वो फॉरेस्ट से ढका होता है। ठीक, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। जो हमारा सदर्न पार्ट है, ठीक है, ये 3 वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, इन्हें हम पेनिनसुला कहते हैं। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला। जो भी एरिया 3 साइड्स वाटर बॉडीज से घिरे होते हैं उन्हें हम पेनिनसुला कहते हैं। सी मैप 5.1, दिस इज योर मैप, एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया। ठीक,
तो इसका आंसर क्या होगा? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन. Now moving to the next slide, deserts. Now in this slide we'll be studying about deserts. Desert, a large area of land covered with sand is called desert. मैक्सिमम लैंड जो बहुत बड़ी एरिया सैंड से कवर्ड हो वो हमारा क्या होता है? डिजर्ट होता है. राजस्थान आपका डिजर्ट एरिया ही है. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द इंडियन डेजर्ट. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, इज योर इंडियन डेजर्ट. ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. इसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं. इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान. मैक्सिमम पार्ट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड विथ थार डेजर्ट. दिस एरिया इज हॉट एंड ड्राई. आपको पता है कि राजस्थान में कितनी गर्मी होती है ना. सो इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है. वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोज हेयर. यहाँ पे जो ट्रीज एंड प्लांट होते हैं वो भी बहुत कम ग्रो करते हैं. कैक्टस एंड ऑल यहाँ पे मैक्सिमम ग्रो करता है. नाउ फैक्ट वाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन इन योर बुक. द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज सहारा. लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड में क्या कहाँ पे है? सहारा में है. एंड सहारा कहाँ पर है? नॉर्दर्न अफ्रीका में है. ठीक है. द सहारा इज वन ऑफ द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड. इट इज द हॉटेस्ट रीजन, वर्ल्ड का हॉटेस्ट रीजन है ये. नाउ मूविंग टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड विल बी स्टडिंग अबाउट आइलैंड्स. व्हाट आर आइलैंड्स? अ पीस ऑफ लैंड surrounded by water bodies on all the side is island. ठीक है. piece of land, ये piece of land है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना. There are two groups of island in our country. The Andaman and Nicobar island lie in the eastern side. ईस्टर्न साइड में हमारा अंडमान एंड निकोबार है. ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है. नेक्स्ट, द लक्षद्वीप आइलैंड लाई ऑन द वेस्टर्न साइड. लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? वेस्टर्न साइड में है, इन द अरेबियन सी. एंड आप इस इमेज में देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो है ना, ये सारे ये आपके आइलैंड हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आप देख सकते हैं. ये जो है ना, ये सब चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है. आइलैंड आपका ऐसे ही होता है देखने में. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. बट आई वांट टू जस्ट रिकैप यू अबाउट दिस चैप्टर. ठीक. हिल्स एंड माउंटेन्स. मैंने आपको बताया था ना, हिल्स क्या होता है? हिल जो होता है वो राउंड शेप में होता है. एंड इसकी जो राउंड शेप में होता है और शार्प नहीं होता है. ठीक है. और जो माउंटेन होता है वो शार्प एट द टॉप होता है. क्लियर? प्लेन्स क्या होता है? प्लेन एकदम फ्लैट होता है, लैंड के लेवल का होता है. ठीक. प्लेटू क्या होता है? वो फ्लैट एट द टॉप होता है. देखिए इस इमेज में बता रही हूँ, ये फ्लैट होता है. ठीक. डेजर्ट जो मैक्सिमम एरिया सैंड से कवर्ड हो वो आपका डेजर्ट होता है. ठीक. आइलैंड क्या होता है? जो चारों साइड से वाटर से घिरा हुआ आपका आइलैंड होता है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ देखिए माउंटेन क्या होता है? माउंटेन आपका जो अपर पार्ट होता है वो आपका एकदम शार्प होता है. क्लियर? हिल का क्या होता है? हिल का राउंड शेप्ड होता है. और माउंटेन से वो छोटा होता है हिल. उससे भी छोटा होता है आपका प्लेटू और वो फ्लैट होता है. ठीक है. उसके बाद प्लेटू के बाद आपका आता है प्लेन. प्लेन एकदम फ्लैट होता है. उसके बाद सबसे एंड में आता है आपका सी लेवल जो कि सी में होता है. ठीक.
ये आपका प्लेटू हो गया, ये आपका हिल हो गया, ये आपका माउंटेन हो गया। ये हाइट के बेसिस पे है। सी देखिए सबसे नीचे, उससे थोड़े से ऊपर है प्लेन, उससे ऊपर है प्लेटू, फिर उससे थोड़े से ऊपर है हिल, और सबसे ऊंचा है आपका माउंटेन। आपको सब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।